सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है डे 2 ऑफ 365 और अभी बज चुके हैं 4:06 हो रहे हैं। कुछ नहीं, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ गार्डन और अभी हम लोग जा रहे थोड़ा खेलेंगे। तो मैं अभी गाय को खाना खिला के आया। मैं गाय को रोटी, शायद आपने मेरे पुराने ब्लॉग में देखा रहेगा, तो मैं यूजुअली खिलाने जाता हूँ। और अरे मैंने भैंस को खिलाया और भाई वो तो अलग ही है, वो तो मारना है रही है। फुकट का खिला रहा हो तो इससे गाय को खिलाया गया तो शांति से खा लेती है। बट स्टिल नो हेट टू एनी ऑफ द एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर गुड। जैसे कि आपको पता है, कल आपने अगर मेरा कल का व्लॉग देखा रहेगा तो कल मैंने 4 लेक्चर्स पढ़े थे रात को। और मैं अभी खेलने जा रहा हूँ, खेल के आऊँगा। और गार्डन में मेरे को एक यूट्यूब का एक शॉर्ट्स भी, मतलब एक शॉर्ट को भी, एक वाइटी शॉट को भी शूट करना है मेरे को। इट वॉज सो टू से दैट ऑल। तो मेरे को वो शूट करना है और फिर बस शूट करेंगे। और मेरे को बैडमिंटन खेलने का, तो मेरे को पैसा लेके आना पड़ेगा बैडमिंटन खरीदने का मेरे को रास्ते में। I was 12 years old growing up on Long Island. There was a cerebral palsy fair a few blocks away from my house, and they never. सिर्फ एक फ्रेंड आ रहा है, आ रही है, मतलब मेरी मम्मी, इसके लिए मेरे को आ रहा है बोलना पड़ेगा। आज मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मम्मी ने खाना निकाल दिया है। और ये मैंने कल टी शर्ट पहना था। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने, और खाना खाने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट, मिलते हैं डायरेक्ट गार्डन में। अभी गिर गया। अरे मैं घर पे आ गया। अरे बज गए हैं, लेट हो गया दोस्त लोग से बात करने में। अभी भाई मैंने जब देखा ना टाइम 1:16 हो रहा है, तो मेरा रिएक्शन देख लो। मेरे को मान पड़ा मेरे पूरी वाट लग चुकी है अभी। लेकिन फिर मैंने स्टार्ट कर दिया बॉटनी का लेक्चर सबसे पहला, जो कि बॉटनी ज़्यादा करके स्टार्टिंग हम लोग को शुरुआत का लेक्चर इजी करना है, उसके बाद हम लोग को कोई हार्ड सब्जेक्ट पकड़ना है। इसलिए मैंने पहले शुरुआत बॉटनी से की, क्योंकि बॉटनी मेरे को अभी ये सर कुछ ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहे, मतलब सर अच्छा पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे। ये वाला चैप्टर प्लांट किंगडम का सेकंड लेक्चर तो मेरे को बहुत ज़्यादा इजी लगा। एल्गे वाला पार्ट तो मैंने पढ़ लिया अच्छे से। और आप लोग मेरे से मत करना, मैंने ये व्लॉग में सिर्फ ये डे पे सिर्फ मैंने 2 ही लेक्चर्स बैठे हैं, और मैंने प्रोकास्टिनेट कर दिया सेकंड डे पे ही। जो कि मेरे को मालूम ही था कि सेकंड डे हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट डे से। स्टार्ट आप कर लोगे, लेकिन जब सेकंड डे आता है ना, जो कंटिन्यूएशन करना रहता है वो हम नहीं कर पाते। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं कि उनके व्लॉग्स में कि वो लोग कंटिन्यूएशन में अच्छे से पढ़ लेते, जब हम लोग करने जाते हैं तो हम लोग से होता नहीं है। तो मेरे व्लॉग्स में आपको दिखेगा कि मैं गलतियाँ भी कर रहा हूँ, और मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे से क्या हो पा रहा है, मैं सब दिखा दूंगा। देखो, मैंने आज सिर्फ 2 ही लेक्चर बैठे, मैं बता दे रहा हूँ कि मैं 2 लेक्चर बैठा हूँ। मैं ऐसा एक दिन स्किप नहीं कर दूंगा। मैं 2 लेक्चर बैठा तो मैं 2 लेक्चर बैठा हूँ बस। और एक काम की बात, कि जिसको अगर जो अभी स्टार्टर है, जिसने जिसने अब तक स्टार्ट नहीं किया और अभी इसको स्टार्ट करने का है, तो वो प्लांट किंगडम वाले चैप्टर से एक बार के लिए स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि वो ईजी है समझने के लिए और कम लेक्चर्स भी हैं। तो आपको आदत हो जाएगी स्टार्ट करने के लिए, और आपको फिर आदत होने लगेगी तो आप हार्ड लेक्चर्स बैठ सकते हैं। और इसी के साथ हो जाता है हमारा बॉटनी का लेक्चर कंप्लीट, और टाइम हो रहा है 2:59। और हम सबसे बेस्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है हमारा डायरी में टिक लगाना कि हमारा कब ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ मैंने टिक लगा दिया अपने बॉटनी वाले लेक्चर पे कि मेरा बॉटनी हो चुका है अभी। और फिर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा हार्डेस्ट लेक्चर। सब यूजुअली सबको हार्ड लगता है बायो वालों को, वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स को मतलब यूजुअली सबको फिज़िक्स हार्ड लगता है, इसलिए क्योंकि एमआर सर ने क्या बोला था कि कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है। और देखो, मैं बताऊँ आपको, मैं आपको एक टिप देता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मालूम है मेरे को ये भी कि मेरे को एकदम एक्सपीरियंसड हूँ नहीं, लेकिन जितना मेरे को मालूम है उतना मैं उस हिसाब से आपको टिप दे रहा हूँ। देखो, हम लोग यूजुअली जो सर लोग हम लोग को एक्सप्लेन करते हैं ना, एमआर सर हो गए चाहे कोई भी सर हैं, वो लोग हम लोग को ना पूरा डेरिवेशन के हिसाब से कि कैसे आया क्या आया ये ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग को मेन डेरिवेशन इतने याद नहीं रखने का है, हम लोग को बस उसके थोड़ा बहुत डेरिवेशन याद रखना है। और हम लोग को मेन जो कंक्लूजन आया ना, उस चीज़ को याद रखना है। तो आप डेरिवेशन पे एकदम अरे बाप रे इतना है, अरे क्या समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, अरे ठीक है नहीं समझ आ रहा, ठीक है आप
एटलीस्ट जो सर ने लास्ट में जो कंक्लूजन निकाला ना वो आप याद कर लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूरा डेरिवेशन समझने से अच्छा। मैंने भी पहले ऐसे ही करता था कि अरे यार क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ऐसा होता था। लेकिन हम लोग को बाद मतलब मेरे को बाद में एकदम रियलाइज़ हुआ कि ठीक है ये पूरा डेरिवेशन है, वो मैंने समझा थोड़ा बहुत, वो सिर्फ समझने के लिए। मेन हम लोग को जो याद करने वाला पार्ट है वो कंक्लूजन है, और कंक्लूजन के बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि हम लोग ना वो कंक्लूजन का इस्तेमाल करें। इसका मतलब कि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करें। आपको लगता है कि आप फिज़िक्स बस सीख लेंगे, लेक्चर देखने से नहीं आएगा, लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं आएगा जब तक हम लोग प्रैक्टिस ना करें। इसके लिए हम लोग को पहला मेन, इसके बाद हम लोग को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लोग को फिज़िक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो हम लोग को डीपली आएगा। मेनली तो फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को श्योरली करना ही पड़ेगा एमसीक्यू सॉल्व, वो भी शायद डेली बेसिस पे, जो कि मैंने कल नहीं किया क्योंकि कल मेरा स्टार्टर था, और अभी मैंने ये इस दिन करूँगा। और जो भी सर लेकिन ना ऑनलाइन मतलब जो लेक्चर में सिखाते रहते हैं ना, उस वक्त मैं सब बार बार पॉज करके ना पूरा का पूरा अच्छे से एमसीक्यू सॉल्व करता हूँ। जो भी सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं वो एकदम ध्यान से सोच के अच्छे से करता हूँ। तो आप लोग भी मतलब आप अलग से नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट जो सर सिखा रहे हैं ना वो करो। और इसी के साथ मैंने कर लिया ये वाला लेक्चर कंप्लीट, और अभी टाइम हो रहा है 4:39 AM। और अभी से मेरे को आने लग गई थी नींद, जो कि आप लोग मेरे आंखों में देख ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं जल्दी सो जाता हूँ। आप लोग को भी बाय बाय, गुड नाइट। क्या सबका 5 जूलिया है सर? फोर्स डिपेंडेंट ऑन अदर फोर्स, फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन अदर फोर्स बट डिपेंड्स ऑन फ्रेम। बेटा कोमल कुमारी प्लीज तुम रहने दो, किसके दबाव में पढ़ाई कर रही हो, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा बोला फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन अदर फोर्स बट डिपेंड ऑन फोर्स फ्रेम। ये कितना गलत लिख रही है, इसको ब्लॉक करो। और ये पॉपुलर डाउट वाली इसको पॉपुलर भी कर रही है, ये नशे में है सर। कोमल कुमारी नशा करती है, आपको नहीं पता सर? भयंकर नशा करती है कोमल कुमारी। क्या आप इसको पॉपुलर डाउट कर रहे हैं? फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन अदर फोर्स, क्या कब बोला फोर्स इंडिपेंडेंट ऑन अदर फोर्स? बट डिपेंड्स ऑन फ्रेम, नहीं फोर्स तो इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम होता है। फोर्स इंडिपेंडेंट अपॉन फ्रेम होता है रे गधा, अपने बाप। वन फ्रेम और एक फोर्स की वजह से वर्क दूसरे फोर्स की वजह से वर्क पे डिपेंड नहीं करता। और हमेशा याद रखना है क्या रिस्पेक्ट वुमेन, मैंने क्या डिसरिस्पेक्ट किया रे? नेता मत बन, अरे इतना जूता मारूंगा ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा कहीं। रिस्पेक्ट वुमेन, मैंने इसको जैसे जैसे मैं लड़के को बोलता हूँ वैसे मैं इसको बोलता हूँ, मेरे लिए सब मेरे स्टूडेंट है। रिस्पेक्ट, मैंने वुमेन का क्या रिस्पेक्ट किया? मैंने इसको नशेरी बोला है, मैं लड़के को नशेरी बोलता हूँ। कोमल का फिजिक्स बहुत कोमल हो गया, अब इस पे मैं क्या करूं? इस यही रिजल्ट होता है जब आधी बातें आप सुनते हैं। देखो नेहा पतली, नेहा पतली का डाउट है, नेहा पतली कर रही रस्सी हम खींचेंगे ना तो वर्क डन टेंशन जीरो होना चाहिए। नेहा पतली ये देख, देख नेहा पतली, बिल्कुल हम इसको पकड़ के ऊपर खींचेंगे, हम इसको पकड़ के ऊपर खींचेंगे। तो हम रस्सी को खींच रहे हैं, हम इसको थोड़ी ना खींच रहे हैं। ये किससे बना है? रस्सी से बन रहा है, और रस्सी पे टेंशन ऊपर लग रहा है। नेहा पतली, हम जब इसको ऊपर खींच रहे हैं, हम जब इसको ऊपर खींच रहे हैं तो टेंशन ऊपर लग रहा है, तो ब्लॉक पे वर्क टेंशन कर रहा है, मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। नेहा पतली है, अरे चल इसको लग रहा है मुझे अंग्रेजी नहीं आता, ठीक है PATIL पतली, सही तो है PATIL पतली। चल इधर देख, इधर देख नेहा पतली। अब आगे बढ़ते हैं, कोमल पतली नेहा पतली।